नमस्ते जी। जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गंगणपतये नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महासरस्वत्यै नमः। ओम नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव हर। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को एक विनती है, आप अपना अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो ये जूम के जरिए, तो सभी आप अपना इंस्ट्रूमेंट में म्यूट कर दो, जिससे आपको जस्ट मेरी आवाज सुनाई दे और दूसरों को कोई किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। तो आज का हमारा प्रवचन का विषय है, वो है धनतेरस, काली चौदस यानी दीपावली, छोटी दीपावली, और उसके बाद का दिन यानी दीपावली। तो ये तीन जो अलग अलग दिन पे हम लोग जो पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों एवरी टाइम ये 3 दिन हमें पूजा करनी चाहिए, ऐसे अलग अलग विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धनतेरस, छोटी दीपावली यानी काली चौदस और दिवाली, ये तीनों अलग अलग दिन के जो त्योहार है उसकी विशेषता यानी उसकी महिमा जानने से पहले ये बात आप क्लियर कर दीजिए कि इस बार वो अलग अलग त्योहार कब आते हैं, कौन सी तारीख को आते हैं, वो विषय के अनुसंधान में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूं। जैसे हमारा एक प्रीवियस टॉपिक था कि तिथि नक्षत्र वार कौन सी तिथि कौन से दिन मनाई जाती है, तो वही विषय के अनुरूप इस बार धनतेरस, काली चौदस और दीपावली की बात करेंगे। तो 2021 में लास वेगास के डेट, टाइम, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए धनतेरस नवंबर 2 को 2021 नवंबर 2 2021 ट्यूसडे को धनतेरस आती है। इस बार काली चौदस और दीपावली वो दोनों एक दिन में आता है, और वो है नवंबर 3 2021 वेडनेसडे। तो ये 2 दिन के अंदर 3 हमारे अलग अलग फंक्शन वो आ जाते हैं। तो मेन चीज यही है कि धनतेरस नवंबर 2 को सेलिब्रेट करो, काली चौदस नवंबर 2 की रात्रि को, और दीपावली वो नवंबर 3 को।
अब तीनों के विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जीवन में किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए 3 महाशक्ति की आवश्यकता है। कोई भी बिजनेस को अच्छी तरह से आपको रन करना है तो 3 चीज चाहिए आपके पास, तो वो बिजनेस आप अच्छी तरह से रन कर सकते हो। एक, धन की कृपा होनी चाहिए, यानी बिजनेस के अंदर सबसे पहले जरूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मसल्स पावर, यानी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलजुल के काम करना। और तीसरी बात, जो विषय के ऊपर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उस विषय का आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस के रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। तो 3 शक्तियां बिजनेस के अंदर काम करती हैं। आप सभी को मेरी विनती है, जिसने भी अपना फोन म्यूट पे नहीं किया तो प्लीज वो अपना फोन म्यूट पे कर दे, जिसके कारण दूसरे लोगों को सुनने में दिक्कत ना हो। तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज कर रहे हो प्लीज आप म्यूट पे कर दो। धन्यवाद। तो कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए 3 शक्ति की जरूरत है, वो है महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से और हिंदू मंथ के हिसाब से आप देखो तो हिंदू मंथ जो यानी हिंदू मास जो स्टार्ट होता है तो वो कार्तिक मास से स्टार्ट करके आश्विन यानी 12th नंबर का जो मंथ है वो है आश्विन मास। तो आश्विन मास के लास्ट 3 डेज धनतेरस, काली चौदस और दीपावली। तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा करके आने वाले नए साल में महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो, इसलिए धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं। काली चौदस के दिन शस्त्र की पूजा होती है, यानी शक्ति की पूजा। आने वाले नए साल में हमें शक्ति की प्राप्ति हो, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलजुल के हम काम कर सके, यूनिटी में काम कर सके, इसलिए काली चौदस की पूजा। बुरी नजरों से मुक्ति पाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य का आपका जब प्रोग्रेस होता है तो कलयुग के अंदर ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी बुरी नजर लगती है। तो ऐसी मलिन तत्व, मलिन दृष्टि, किसी की कुदृष्टि, उससे बचने के लिए काली चौदस के दिन वो दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। दीपावली के दिन भगवती सरस्वती की पूजा यानी ज्ञान की पूजा, अमावस्या के दिन। आज कलयुग की ऐसी परिस्थिति है कि 3 अलग अलग दिनों पे हम पूजा नहीं करते, तो एक दिन पूजा करने का एक व्यवहारिक एक सेटअप स्टार्ट हो गया कि भाई तीनों दिन अलग अलग पूजा नहीं कर सकते, तो दीपावली के दिन तीनों पूजा एक साथ करो। इसलिए भारत के अन्य प्रदेशों में व्यापारी लोग अपने बिजनेस के प्लेस के ऊपर पुस्तक की, लक्ष्मी जी के कॉइन्स यानी सिल्वर चांदी के जो कॉइन्स होते हैं उसकी, और कलम यानी पेन वो रख के महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की पूजा करते हैं। कलिकाल यानी समय परिवर्तित होने लगा। उसके बाद क्या होने लगा, तो आदमी को कलयुग में सबसे ज्यादा तीनों शक्तियों में से कौन सी शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो वो है महालक्ष्मी की, धन की, मनी रिलेटेड हेल्थ सबसे पहले चाहिए। इसीलिए तो कहा है कलयुग में
सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, सभी गुण किसमें दिखाई देंगे? कांचन यानी लक्ष्मी के अंदर। तो कली काल ऐसा परिवर्तित हुआ कि तीनों दिन अलग अलग पूजा करने की जगह पे एक दिन पूजा होती थी। आजकल ऐसी परिस्थिति है कि तीनों पूजा भी एक दिन नहीं होती, सिर्फ एक देवी की पूजा करते हैं दीपावली के दिन। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने की एक परंपरा स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए कई लोगों के मन में होता है कि दीपावली के दिन हम लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मगर सनातन हिंदू धर्म के अंदर 3 दिन अलग अलग तीनों शक्ति की उपासना बताई है। अलग अलग दिन नहीं कर सकते तो एक दिन तीनों देवी की एक साथ पूजा करो। अब बात करते हैं ये तीनों पूजा तीनों शक्ति की आराधना के लिए क्यों है, क्यों अलग अलग दिन अलग अलग पूजाएं की जाती है। कोई कहेगा कि हमारे वहां तो दीपावली के दिन सिल्वर के कॉइन्स रख के हम लोग पूजा करते थे, दिया जलाते थे और उसके बाद हम लोग वो फंक्शन को अच्छी तरह से मिलजुल के सेलिब्रेट करते थे, अच्छा अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना। मगर धनतेरस तो वो नाम से ही हमें पता चलता है, धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। तो उस दिन धन की पूजा की जाती है, यानी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। काली चौदस यानी भगवती महाकाली, उसकी पूजा की जाती है काली चौदस के दिन शक्ति की प्राप्ति के लिए। और अमावास्या, आश्विन मास कृष्ण पक्ष और अमावास्या का दिन, वो एक ही दिन ऐसा है कि उस दिन महासरस्वती की पूजा की जाती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो भी बिजनेसमैन है वो दीपावली के दिन अपने बिजनेस के प्लेस पे यानी ऑफिस पे, दुकान पे पुस्तक की पूजा करते हैं। उसके कई अलग अलग प्रकार के नाम है, कोई कहता है चौपड़ा पूजन, कोई कहता है दीपावली की पूजा, मगर ये तीनों शक्ति की पूजा ही एक साथ होती है। आप सबको मेरी विनती है, जो भी जूम पे अभी कनेक्टेड है तो प्लीज अपना फोन म्यूट पे रखिए, जिसके कारण दूसरे को तकलीफ ना हो। अपना फोन म्यूट पे रखिए प्लीज। अभी मुझे नाम नहीं पता चलता, काफी सारे लोगों ने म्यूट पे रखा है, मगर 2 लोगों का फोन अभी म्यूट पे नहीं है। एक कोई महेश भाई करके है और दूसरा किसी का नाम नहीं है मगर सिर्फ आईफोन लिखा है। तो दोनों से मेरी विनती है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे रखिए, आपकी आवाज बहुत आ रही है। थैंक यू। तो आप अपना अपना इंस्ट्रूमेंट प्लीज म्यूट पे कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस। तो धनतेरस के दिन भगवती महालक्ष्मी की पूजा आपके घर में आपको कैसे करनी चाहिए, उसके सरल उपाय क्या है, उस विषय के ऊपर हम पहले आज चर्चा करेंगे। तो नवंबर 2, 2021 ट्यूसडे को धन त्रयोदशी शुरू होती है। धन त्रयोदशी के दिन यानी किसी भी साल धनतेरस की आप पूजा करते हो तो उसका सबसे बेस्ट मुहूर्त वो होता है गोरज मुहूर्त। गोरज यानी जब गाय पूरे दिन बाहर घूमने के बाद अपने घर को वापस जाती है, उस समय का जो मुहूर्त होता है यानी सायंकाल सनसेट के समय का, उसको कहते हैं गोरज समय। तो गो यानी गाय, रज यानी मिट्टी, गाय के चरणों की मिट्टी जिस समय उड़ती है जब गाय अपने घर पे जाती है, वो समय उसको कहते हैं गोरज समय। तो गोरज समय धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। मानो कि वो समय आपको सूट नहीं होता है तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं, उसके अलग अलग प्रकार के मुहूर्त होते हैं,
वो मुहूर्त पता करके, या आप मुझे भी पूछ सकते हो, तो मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में उसकी पूजा हो सकती है। धनतेरस के दिन आपके पास सिल्वर के, गोल्ड के जो भी कॉइन्स होते हैं उसकी पूजा, लेडीज जो अपने ऑर्नामेंट्स पहनती है, जो जवेरात, उसकी पूजा, लक्ष्मी जी के यंत्र की पूजा, और अन्य सारे आपके घर में जो भी यंत्र है जिसके अंदर शक्ति विराजमान है, तो सभी यंत्रों की पूजा धनतेरस के दिन करनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी का उस दिन सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, वो मंत्र मन में जाप करते हुए ये सारी पूजा जो मैं आपको बताऊंगा वो करनी चाहिए। लक्ष्मी जी का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, वो है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। उस मंत्र का जाप करते हुए भगवती महालक्ष्मी की उस दिन आराधना और पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आपके घर में जो मुहूर्त है, सुबह का, दोपहर का या शाम का, स्नान करके रक्त वस्त्र यानी लाल कलर के कपड़े पहन के मां भगवती की पूजा करने के लिए आपको बैठना चाहिए। तो लाल वस्त्र धारण करके लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करो। पूजा की सामग्री में चंदन, कुमकुम, हल्दी वाले राइस या कुमकुम वाले राइस, मौली यानी रेड थ्रेड, पंचामृत, हो सके तो लाल पुष्प, रेड फ्लावर, फ्रूट्स, दिया, अगरबत्ती, आरती और लक्ष्मी जी को अर्पण करने के लिए नैवेद्य यानी स्वीट या ड्राई फ्रूट्स, अन्य कोई भी द्रव्य वो माता जी को अर्पण करने के लिए आपको रखने चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए आपको आपके मंदिर के सामने, घर के अंदर जो मंदिर है उसके सामने बैठ के दिया अगरबत्ती जला के जो भी लक्ष्मी जी के कॉइन्स है वो आपके सामने एक प्लेट में रखना, मंत्र का जाप करना है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। सबसे पहले लक्ष्मी जी के कॉइन्स को प्रणाम करके वंदन करो, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद अपने मस्तक पे कुमकुम का टीका करो, 3 बार लक्ष्मी जी का नाम मंत्र स्मरण करके जल पी जाओ और हाथ धो लो। फिर 2 हाथ जोड़ के मन से प्रार्थना करो, मन से संकल्प करो कि हे मां भगवती महालक्ष्मी, आने वाले नए साल के अंदर मुझे और मेरे परिवार को, हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। जब जब नए साल के अंदर हमें लक्ष्मी की जरूरत पड़े तो हमें भगवती महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो, ऐसी माता जी के चरणों में प्रार्थना करो, अपना संकल्प करो, यानी 2 हाथ जोड़ के मन की बात रजू करो। उसके बाद लाल पुष्प लेके लक्ष्मी जी का नाम स्मरण करते हुए माता जी के जो भी कॉइन्स है, यंत्र है, उसके ऊपर वो पुष्प रखो, हल्दी वाले राइस थोड़े माता जी के मूर्ति के ऊपर, यंत्र के ऊपर और कॉइन्स के ऊपर रखो। फिर सारी जो मूर्तियां लक्ष्मी जी की, कॉइन्स या सिल्वर के जो भी यंत्र है आपके पास, वो सारे को एक बड़ी सी प्लेट में रखो। उसके ऊपर पहले शुद्ध जल से जल डालो, कॉइन्स के ऊपर, मूर्ति के ऊपर और यंत्र के ऊपर। मन में एक ही मंत्र का जाप करो, अन्य मंत्र का उपयोग मत करो, क्योंकि मंत्र अशुद्ध होगा तो कर्म का फल विपरीत प्राप्त होता है। इसलिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम
महालक्ष्मी नमः ये मंत्र का जाप करते हुए पानी से सभी मूर्ति यानी लक्ष्मी जी के जो भी स्वरूप है उनको स्नान कराओ, यंत्र, कॉइन्स एंड मूर्ति। उसके बाद हर एक जगह पे एक एक स्पून पंचामृत अर्पण करो। पंचामृत अर्पण करने के बाद फिर से शुद्धोदक यानी शुद्ध जल सभी माता जी के स्वरूप के ऊपर अर्पण करो। फिर माता जी के स्वरूप को प्रणाम करो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा मन से प्रार्थना करके सभी कॉइन्स को हाथ में लेके शुद्ध जल से क्लीन कर दो। स्वच्छ वस्त्र से उसको ड्राई करो और वापिस एक प्लेट के अंदर माता जी के जो स्वरूप है उनको वापिस रख दो। हर एक जगह पे यानी माता जी की जितनी भी मूर्ति हैं आपके पास लक्ष्मी जी की, कॉइन्स और यंत्र, हर एक जगह पे पहले राइट हैंड की रिंग फिंगर से चंदन का तिलक करो। चंदन के तिलक के ऊपर कुमकुम का तिलक करो। हल्दी वाले राइस सभी यंत्र, मूर्ति और कॉइन्स के ऊपर अर्पण करो। पुष्प अर्पण करो। माता जी को धूप, दीप और नैवेद्य, जो नैवेद्य आपने बनाया है स्वीट इत्यादि, वो माता जी के स्वरूप के सामने रख के 5 बार माता जी को भोग लगाओ। फिर माता जी को 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करो कि जाने अनजाने में पूजा के दरमियान कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, और उसके बाद यथाशक्ति माता जी की आरती करो। आरती के बाद जो आपके सिल्वर के कॉइन्स, मूर्ति जो है उसको जहां पूजा की उस रात्रि तक वहां ही स्थापित करके रखो। अन्य चीजें आप ले सकते हो, मगर माता जी का जो स्वरूप विराजमान किया है वो दूसरे दिन सुबह सारे फ्लावर्स, राइस इत्यादि ले लो, मगर पूरी रात तक वो माता जी का स्वरूप जो भी आपने रखा है वो वहां ही रखो। धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, दीपावली का नेक्स्ट डे और भाई दूज, यानी ये 5 दिन आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है उसकी अवश्य पूजा करो। फिर से कह रहा हूं, धनतेरस से लेके भाई दूज तक जो 5 दिन है, उस दिन तक आप अपने घर के मेन एंट्रेंस की पूजा करो। और ये पूजा लेडीज करती है। मानो कि लेडीज शुद्ध नहीं है तो उसकी जगह पे पुरुष भी ये पूजा कर सकते हैं। तो घर के मेन एंट्रेंस के बाहर जाओ, घर की और आपका फेस हो, और एंट्रेंस के ऊपर पानी डालो, पंचामृत डालो, और फिर से पानी डाल के वो कपड़े से पूरा आपका एंट्रेंस का जो मेन द्वार है उसको क्लीन करो। एंट्रेंस के इनसाइड यानी आपकी घर की अंदर की तरफ सेंटर में एक छोटा सा चंदन और कुमकुम से स्वस्तिक बनाओ। पहले चंदन और उसके ऊपर कुमकुम का रिपीट करो, तो चंदन के ऊपर कुमकुम आ जाएगा। राइट एंड लेफ्ट साइड, घर के एंट्रेंस के राइट एंड लेफ्ट साइड इनसाइड आप छोटे छोटे 2 त्रिशूल माता जी के बनाओ। माता जी के 2 त्रिशूल, राइट साइड एक और लेफ्ट साइड एक, चंदन का, और उसके ऊपर कुमकुम रिपीट कीजिए। हल्दी वाले राइस वहां अर्पण कीजिए और एक एक पुष्प रखिए। और आपके पास हो तो एक कोकोनट 5 दिन द्वार के बाहर उसको ब्रेक करके राइट एंड लेफ्ट साइड आधा आधा कोकोनट आप रख दो। पानी सारा घर के बाहर कोकोनट का छोड़ दो। द्वार को वंदन करके आप अंदर प्रवेश करो। तो ये एंट्रेंस की पूजा जब हम घर में नया घर लेते हैं तो वास्तु पूजा करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उस दिन करते हैं। और एवरी ईयर जो 5 मेन दिन है उस 5 दिन में हमें ये एंट्रेंस की पूजा एवरीडे करनी चाहिए। धनतेरस से आरंभ करके भाई दूज तक। तो ये सारी पूजा करो। आपके पास मैंगो ट्री के
लीव्स है या अन्य कोई ऐसे लीव्स, उसका तोरण बना के 5 दिन घर के मुख्य द्वार के एंट्रेंस में ऊपर रखो, तो जिससे घर के अंदर महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। जितना हो सके धर्म के अनुसार आप सारी चीजें घर में करते हैं तो घर में महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा रहती है। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म को अपनाएंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो ये मैंने संक्षिप्त में आपको धनतेरस की पूजा बताई। धनतेरस के दिन घर के बाहर की तरफ और घर के देवस्थान में घी का दिया आपको अवश्य जलाना चाहिए। घर के देवस्थान में 2 दीपक 5 दिन तक जलाओ तो वो सबसे श्रेष्ठ है। धनतेरस से आरंभ करके भाई दूज तक आपको 5 दिन घर की देवस्थान में माता जी की राइट तरफ यानी माता जी की राइट साइड घी का दिया और माता जी की लेफ्ट साइड तेल का दिया, और आपके घर के बाहर दीपावली पर्व धनतेरस से आरंभ होता है तो इसलिए घर के आसपास अन्य सारे दीपक जलाने चाहिए। दीपक धनतेरस से लेके भाई दूज तक हम क्यों जलाते हैं, तो उसके पीछे ये एक कारण है कि सबसे पहले असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। उसका अर्थ यह है जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो और ज्ञान रूपी प्रकाश हमें प्राप्त हो, और जब 5 दिन हम तीनों शक्ति की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी जब हमारे घर आती है तो इसलिए हम दीपक से यानी दिया जला के हम रोशनी करके हम माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और हमारे घर के अंदर विराजमान होइए। तो इसलिए दिया जला के एक प्रकार से माता जी का हम लोग स्वागत करते हैं, इसीलिए दीपावली पर्व में हम दिया जलाते हैं। ओमो तो वो धनतेरस के दिन की पूजा हुई। दूसरे दिन काली चौदस। तो काली चौदस की जब आप पूजा करते हो, इस बार ऐसा है नवंबर 2 को ही रात्रि को काली चौदस स्टार्ट हो जाती है। तो नवंबर 2 को काली चौदस स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए काली चौदस की पूजा नवंबर 2 को रात्रि को करो और दूसरे दिन तक वो काली चौदस रहती है। उसके बाद दीपावली पर्व स्टार्ट होता है। तो काली चौदस के दिन हम लोग भगवती महाकाली की पूजा करते हैं। काली चौदस के दिन घर में जो भी छोटे या बुजुर्ग जो लोग हैं उन सबकी हेल्थ के लिए रिलेटेड हम माता जी को प्रार्थना करते हैं कि हे मां काली हम सबको शरीर का सुख प्रदान करें। घर के अंदर किसी की भी बुरी नजर हो, बिजनेस के अंदर किसी की भी बुरी नजर हो तो वो दूर हो जाए। जिसको भी ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग होता है कि मेरे घर के अंदर या मेरे बिजनेस के अंदर किसी की बुरी नजर है या किसी भी कारण घर में अशांति का वातावरण है, घर के अंदर लोगों के मन एक दूसरे से मिलते नहीं है, ऐसी परिस्थिति के दिन काली चौदस के दिन आप अपने घर में एक सरल उपाय दुर्गा सप्तशती के अनुसार है वो कीजिए। ड्राई कोकोनट लेके उसके अंदर कपूर लेके भगवती महाकाली का एक स्तोत्र है, जिसको भी ये पूजा करनी है तो वो स्तोत्र आप मुझे फोन करके आप पता कर सकते हो, मैं आपको उसकी ऑडियो भेजूंगा। तो वो स्तोत्र सुनते हुए आपको ड्राई कोकोनट के ऊपर कपूर रख के
घर की प्रीमाइसिस में आप घूमो और वो कोकोनट अंत में घर की प्रीमाइसिस के बाहर छोड़ना है, चौराहे पे, यानी आपके घर के प्रीमाइसिस के बाद जो भी मेन स्ट्रीट आती है वहां उसको ड्रॉप करना है। उसका अर्थ यह है कि घर के अंदर की जो भी बुरी नजर है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर होती है। इसीलिए काली चौदस के दिन ये प्रयोग करना सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए काली चौदस के दिन रात्रि के समय आप हनुमान जी का पूजन और हनुमान जी का हवन भी कर सकते हो। यानी ऐसी जो भी बुरी नजर है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको दूर करने के लिए काली चौदस की रात्रि वो सबसे श्रेष्ठ उपासना का दिन है। मार्कंड मुनि ने दुर्गा सप्तशती के अंदर कहा है कि पूरे साल के दरमियान 3 रात्रि का महत्व है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि, मोह रात्रि, ये काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि, ये तीनों रात्रि का महत्व बताया है। काल रात्रि यानी काली चौदस, यानी दीपावली का प्रीवियस डे, जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो काली चौदस के दिन रात्रि के दरमियान उपासना करो, उसका श्रेष्ठ फल है। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का सबसे श्रेष्ठ दिन वो है काली चौदस की रात्रि। महारात्रि यानी महाशिवरात्रि के दिन भी भगवान शिव की आराधना करते हुए पूरी रात्रि पसार करो। वो रात्रि के दरमियान उपासना, उसका श्रेष्ठ दिन महाशिवरात्रि। और तीसरी रात्रि है, भगवान ने सबको मोहित कर दिया, तो वो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म का दिन, यानी जन्माष्टमी। तो काली चौदस, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी, ये तीनों दिन रात्रि को पूजा करो, रात्रि को भगवान की उपासना करो, वो श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। तो काली चौदस के दिन नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए रात्रि को आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, हनुमान जी की पूजा कर सकते हो और हनुमान जी का हवन भी आप कर सकते हो। तो काली चौदस के दिन शक्ति की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा का भी महत्व बताया है। काली चौदस के दिन घर को स्वच्छ करके महाकाली का जो स्वरूप आपके घर में हो, तो माता जी की राइट साइड घी का दिया और माता जी की राइट साइड घी का दिया और माता जी की लेफ्ट साइड तेल का दिया जला के भगवती महाकाली की पूजा की जाती है। अब मानो कि किसी के घर में महाकाली का स्वरूप नहीं है, तो क्या करें? तो उस दिन हमें शक्ति की पूजा करनी है। तो शक्ति यानी कि कलम, पेन, वो पेन जो है वो भगवती महाकाली का स्वरूप बताया गया है। तो पूजा के स्थान में यानी देवस्थान में एक नई पेन लाके आप रख दो और वो पेन की आप पूजा करो। उसके ऊपर चंदन का टीका, कुमकुम का टीका, हल्दी वाले राइस अर्पण करो, पुष्प अर्पण करो और उस पेन को भगवती महाकाली का स्वरूप मान के प्रणाम करो। उस दिन का मंत्र है ओम महाकाल्यै नमः, ओम महाकाल्यै नमः। ऐसा मन में मंत्र का नाम स्मरण करते हुए पेन की पूजा करो। पेन यानी शक्ति का स्वरूप बताया गया है। तो भगवती महाकाली की पूजा यानी शक्ति की पूजा, उसका प्रतीक पेन रख के हम कर सकते हैं। तीसरी पूजा है वो है दीपावली के दिन भगवती सरस्वती की पूजा।
तो सरस्वती की पूजा में आप जो भी बिजनेस करते हो, जहां आप अपना अकाउंट लिखते हो, तो वो बुक है, वो बुक के ऊपर फर्स्ट पेज पे रेड पेन से आपको भगवान के नाम लिखने हैं। अब मानो कि आजकल कंप्यूटर का जमाना है, सभी काम कंप्यूटर के ऊपर अकाउंट मेंटेन होता है, तो A4 साइज का व्हाइट पेपर जो होता है प्रिंटर का, वो पेपर के ऊपर सबसे टॉप में लिखो श्री गणेशाय नमः। नेक्स्ट लाइन में श्री महालक्ष्मी नमः। थर्ड लाइन में श्री महाकाल्यै नमः। फोर्थ लाइन में श्री महासरस्वत्यै नमः। और फिफ्थ लाइन में श्री आराध्य देवता प्रसन्नोस्तु। तो ऐसे 5 सेंटेंस लिख के उसके ऊपर चंदन के 5 तिलक टॉप में, और उसके ऊपर कुमकुम के 5 तिलक चंदन के ऊपर आप करो। जो 5 सेंटेंस लिखे हैं उसके नीचे एक छोटा सा स्वस्तिक बनाओ चंदन से, और उसके ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक बनाओ। मां सरस्वती की पूजा करो। मंत्र है ओम महासरस्वत्यै नमः। ओम महासरस्वत्यै नमः। ऐसा करके राइस, पुष्प, वो आपका जो भी द्रव्य है यानी पेपर जो है, उसके ऊपर ये सारी चीज रख के मां सरस्वती की पूजा कर। तीनों दिन अलग अलग पूजा नहीं कर सकते, तो दीपावली के दिन महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, ये तीनों की पूजा करो। दीपावली के दिन सुबह, दोपहर या शाम जो भी मुहूर्त आता है, वो मुहूर्त के हिसाब से सिल्वर के कॉइन्स एक प्लेट में पेन, और एक जगह पे उसके साइड में कोई एक बुक या कोई एक व्हाइट पेपर, वो रख के तीनों की एक साथ पूजा करो। मंत्र है महालक्ष्म्यै नमः, महाकाल्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः। तीनों की एक साथ ये मंत्र मन में जाप करते हुए चंदन, कुमकुम, हल्दी वाले राइस, फ्लावर, धूप, दीप और नैवेद्य, ये क्रम से आप माता जी की पूजा कर। दीपावली पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उसके पीछे रामायण की भी कथा है। भगवान रामचंद्र जब रावण को मार के परिवार के साथ, यानी राम, सीता और लक्ष्मण जी, ये तीनों जब अपने अयोध्या में वापिस आ रहे थे, अयोध्या वासियों को पता चला कि रामचंद्र भगवान 14 बरस के वनवास के बाद रावण को मार के सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भाई के साथ अयोध्या वापिस पधार रहे हैं। उस समय अयोध्या नगरी के सभी नगर जनों ने पूरे अयोध्या को पूरा नेट एंड क्लीन किया, शुद्ध किया, गंगा जल से पवित्र किया, और हर एक ने अपने घर के बाहर रोशनी जलाई, यानी अलग अलग प्रकार के दिए हर एक ने अपने घर के प्रांगण में, यानी एंट्रेंस के पास सभी लोगों ने दिया जलाया। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र और उनका परिवार आ रहा है, उनके स्वागत की ये सारी तैयारी की। हर एक ने अपने घर को पुष्पमाला और अन्य प्रकार के पवित्र वृक्षों के पान के पत्ते से सजाया, जिसको हम तोरण कहते हैं। सबने अपने घर में अलग अलग प्रकार की वानगी यानी खाने की अलग अलग चीजें बनाई भगवान को भोग लगाने के लिए।
जब भगवान ने अयोध्या में प्रवेश किया तो पूरी अयोध्या नगरी अलग अलग दीपमाला से अलंकृत थी। तो इसीलिए उसी दिन से दीपावली के दिन हम लोग घर के बाहर दिया जलाते हैं कि भगवान हमारे किसकी कौन सी चाहिए? हाँ तो वो तो खुला है सामने वाला, लाओ। हाँ तो रेड कलर का है ना वो। तो दिया जलाने के अर्थ यही है कि भगवान हमारे घर में आए और भगवान का हम दिया जला के हम स्वागत करें। भगवान हमारे जीवन में अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करे और ज्ञान रूपी प्रकाश हमें प्राप्त हो, इसलिए हम भगवान के स्वागत के लिए घर के आसपास दिया जलाते हैं। तो धनतेरस, काली चौदस और दीपावली, ये तीनों के पीछे अलग अलग प्रकार की हमारे धर्म शास्त्रों में कथाएं बताई है। फिर से मैं रिपीट करूं, धनतेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा, काली चौदस के दिन भगवती महाकाली की पूजा और रात्रि को हनुमान जी का पूजन और हवन कर सकते हो। दीपावली के दिन सरस्वती की पूजा और दीपावली के दिन अन्य कोई दिन पूजा नहीं हुई है तो दीपावली के दिन तीनों देवी की पूजा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। कली काल में सिर्फ दीपावली के दिन हम लोग सिल्वर के लक्ष्मी जी के कॉइन्स की पूजा करते हैं, मगर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा यह है केवल लक्ष्मी की पूजा नहीं है, अन्य दो शक्तियों की भी पूजा दीपावली के दिन हमें एक साथ करनी चाहिए। वैसे तो अलग अलग दिन अलग अलग पूजा करो तो उसका विशेष फल है, मगर वो नहीं हो सकता तो दीपावली के दिन तीनों शक्ति की एक साथ पूजा करो। धनतेरस से लेके भाई दूज तक आपके घर के एंट्रेंस की पूजा करो, जो मैंने पहले बताया उसी तरह से। पांचों दिन आपके घर के बाहर घी का या तेल का कोई भी दिया जलाओ, खड़ी वाट का या आड़ी वाट का, मगर दिया की रोशनी करके भगवान का, लक्ष्मी जी का, महाकाली का, महासरस्वती का स्वागत करो अपने घर में। घर के बाहर हो सके तो एंट्रेंस में अच्छी सी रंगोली करो, मगर उसमें एक चीज ध्यान रखो, रंगोली करते समय अन्य कोई देवी देवता का स्वरूप मत बनाइए, कोई भी मंत्र रंगोली के रंग से मत लिखिए, क्योंकि वो सरस्वती है। मंत्र और उसके ऊपर कोई पैर रख के जाए तो वो अशुभ माना जाता है। तो अन्य प्रकार की, अन्य कलरों से डिजाइन कीजिए, जिससे भगवान आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, उस भावना से रंगोली बनाइए। 3 दिन तीनों देवी की पूजा आराधना करो। उस मंत्र का जब भी टाइम मिले तो उस मंत्र का जाप करो जिस दिन जिस देवी की पूजा कर रहे हो। 5 दिन, दीपावली के 5 दिन, धनतेरस से भाई दूज तक घर में अलग अलग प्रकार की वानगी बना के परिवार के साथ बैठ के भगवान का प्रसाद समझ के उसको खाओ। यथाशक्ति दान पुण्य कर्म करो, क्योंकि वर्ष के 3 लास्ट दिन है, धनतेरस, काली चौदस और दीपावली। दीपावली के बाद नेक्स्ट डे जो है वहां से स्टार्ट होता है न्यू ईयर, यानी कार्तिक मास, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। भारत में अन्य अन्य जगह पे अन्य अन्य लोग, स्टेट के लोग अपना न्यू ईयर अलग अलग दिन मनाते हैं। जैसे साउथ के 2 या 3 स्टेट ऐसे हैं कि चैत्र मास की नवरात्रि जो है उसका जो फर्स्ट डे है उस दिन उनका न्यू ईयर होता है। तमिलनाडु में अप्रैल 14 को न्यू ईयर मनाते हैं, और उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में जो हमारा न्यू ईयर है वो दीपावली के नेक्स्ट डे होता है। तो नए साल में तीनों प्रकार का सुख प्राप्त हो, तन, मन और धन, इसके लिए तीनों देवी की पूजा आराधना करके
आपको सुख प्राप्त हो, इसीलिए 3 देवी की अलग अलग समय पे पूजा करो या दीपावली के दिन एक साथ पूजा करो। फिर कोई भी पूजा करते हो तो अन्य जो मैंने आज आपको उपाय बताया है वो सबसे सरल उपाय बताया है। मंदिरों में विधि विधान से उसकी पूजा होती है। हमारे मंदिर में भी धनतेरस के दिन शाम को 7 to 8 धनतेरस की पूजा रखी गई है। तो जिसको मंदिर में आके विधि विधान से पूजा करनी है तो आपको 3 चीज लानी है धनतेरस के दिन। एक, सिल्वर के या अन्य कोई भी लक्ष्मी जी के कॉइन्स हो वो लेके आइए। यंत्र जितने भी आपके घर में हो वो यंत्र लेके आइए। और फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये 3 चीज यानी माता जी का स्वरूप, रेड फ्लावर्स एंड अन्य कोई भी फ्रूट्स, वो लेके आप मंदिर में आके 1 घंटे की पूजा है जो विस्तार में होगी, डिटेल्स में। तो जिसको भी इंटरेस्ट है तो 7 to 8 नवंबर 2 को शाम को, ट्यूसडे को ये पूजा रखी गई है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। नवंबर 3 को दीपावली की पूजा रखी गई है, वो है 7 to 8:30। उसमें आपको सिर्फ 2 चीज लानी है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो आप फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लेके दीपावली की पूजा मंदिर में आके करना चाहते हो तो मंदिर ने भी पूरा आयोजन किया हुआ है, तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लेके आप आओ। बाकी सारी चीजें यहां से आपको अवेलेबल होगी। तो 7 to 8:30 यहाँ पूजा होगी और उसके बाद दीपावली का बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ करेंगे। तो यहाँ भगवान को, माता जी को भोग लगा के महाप्रसाद भी रखा गया है। तो दीपावली की आरती करने के बाद यहाँ आपको प्रसाद भी मिलेगा माता जी का। तो जिसको भी इच्छा है आप अवश्य पधारिए। आज का प्रवचन मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से अन्य कोई विषय के ऊपर हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे। आपको आज का आशीर्वाद मैं दे देता हूँ। सभी लोग 2 हाथ जोड़िए और प्रणाम कीजिए। आपके और आपके परिवार का माता रानी रक्षण करे। आने वाले नए साल में महालक्ष्मी की आपके घर में पूर्ण कृपा हो, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले और परिवार को अच्छा स्वास्थ्य मिले, यही शुभकामना है मेरी। मैं मंत्र के द्वारा आशीर्वाद देता हूं। प्रणाम करके रखिए। ओम श्रीवरचस्वमायुष्यमारोग्यम मा विधाच्छोभमानं महीयते। धनम धान्यम पशुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। आराध्य देवता प्रसन्नोस्तु सकल मनोकामना संसिद्धिरस्तु। सभी लोग 3 बार बोलिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। सभी लोग राइट हैंड जमीन को टच कीजिए। ओम इंद्राय नमः, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।